नमस्कार, ओम शांति। आप देख रहे हैं द न्यू वुमन शो। साथियों, कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जो जीवन जीते नहीं हैं, साथ साथ अपने जीवन से हजार लोगों को मार्गदर्शन करते हैं। आज हमारे बीच एक ऐसे ही प्रेरणादायक हस्ती है जो वर्तमान समय में ब्रह्मा कुमारीज जयपुर राजस्थान से आई हुई है। आप वर्तमान समय में ब्रह्मा कुमारीज जयपुर के सब जोन इंचार्ज हैं। 1971 से आपने संपूर्ण अपना जीवन इस ईश्वरीय सेवा में समर्पित कर दिए। आप हैं ब्रह्मा कुमारी सुषमा दीदी। चलिए वेलकम करते हैं उनका। बहुत बहुत स्वागत है दीदी। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। 1971 से अपना संपूर्ण जीवन इस ईश्वरीय सेवा में समर्पित किए हैं, तो मैं चाहूँगी कि आप बताएं कि क्या ऐसा प्रेरणा आपके अंदर आया कि आपने अपना संपूर्ण जीवन भगवान के नाम कर दिया, वो दर्शकों को सुनाइए। वैसे तो मैं कहूँ तो मैं इस ज्ञान के संपर्क में 1957 से, जब मेरी आयु 5-6 बरस ही थी जी, तो अपने लौकिक माँ बाप के साथ आई जी। उस समय ब्रह्मा कुमारीज का बहुत अपोजिशन भी था। पेरेंट्स उस समय अंबाला में रहते थे तो हम लोग ज्ञान में आए, लेकिन हमारे लौकिक माँ बाप का भी इस ज्ञान में बहुत अटूट निश्चय और बहनों के लिए बहुत रिस्पेक्ट था, बहुत कॉपरेशन था जी। और 71 से, क्योंकि उस समय तो मैं छोटी ही थी, 71 में मैंने अपनी एजुकेशन पूरी की और मधुबन में एक ट्रेनिंग थी उन बहनों के लिए जिन्होंने कॉलेज स्टडीज़ पूरी की हैं। तो मैं उस ट्रेनिंग में आई थी और उस ट्रेनिंग के बाद मैं यहाँ इस ईश्वरीय सेवा के लिए ही समर्पित हो गई। ज्ञान तो क्योंकि बचपन से बुद्धि में था, लेकिन उस समय ट्रेनिंग में जो हमें ज्ञान योग की बातें बताई गई उनसे मुझे बहुत ये लगा कि समय बहुत कम है जी। तो हमें अपना से जो जीवन है ईश्वरीय सेवा में सफल करना चाहिए, क्योंकि ऐसा श्रेष्ठ जीवन जिसमें पवित्रता भी हो, सच्चाई भी हो जी, श्रेष्ठता भी हो और दूसरों के लिए हेल्प भी हो। और सबसे बड़ी बात ये थी कि यहाँ जो मेडिटेशन कहें, राजयोग कहें, योग कहें, वो जो अभ्यास हम करते हैं और हमारी जो सीनियर्स थी, बड़ी बहनें जिनको हम दादियाँ कहते थे जी। उनको हमने देखा वो योग में बैठती हैं, ऐसे घंटों बैठी रहती हैं। तो ये बहुत अच्छा लगता था कि देखो कितना अच्छा जीवन है, कितना ये वाइब्रेशंस जो हैं शांति के चारों ओर फैलाते हैं। इससे बड़ी कोई सेवा नहीं है। दीदी, मैं समझती हूँ कि हर एक कन्या को अंदर से आता है कि मैं थोड़ा पढ़ाई करूँ, दुनिया देखूँ, दुनिया घूमूँ, और मैं समझती हूँ आप बहुत कम आयु में ही आप इससे जुड़ गए। तो किसी को देख के आपको ऐसा प्रेरणा मिला कि आपको ऐसा लगा कि नहीं, वो दुनिया मेरे लिए नहीं है? क्या ऐसा वो एक नहीं, मैं ये भी नहीं कहूँगी कि मुझे लगा कि ये दुनिया मेरे लिए नहीं है जी, लेकिन मुझे ये लगा कि ये ज्ञान जो है बहुत ऊंचा है और ये ज्ञान हमारे जीवन में होना चाहिए। और दूसरी बात ये जो बाबा कहते बच्चे अब नई सत्युगी दुनिया आएगी, तो ये भी मेरे अंदर बहुत क्रेज कहें वो था कि जब सत्युग आने वाला है तो हम इस कलयुगी दुनिया में बैठ के क्यों माथापची कर रहे हैं। हमें उस सत्युगी दुनिया की स्थापना में परमात्म कार्य में सहयोगी, ये मेरे दिमाग में बहुत क्लियर था कि ये ईश्वरीय कार्य है और इस ईश्वरीय कार्य में हमें सहयोगी बनना चाहिए और इस ईश्वरीय कार्य के द्वारा नई सत्युगी दुनिया की स्थापना होगी और इसलिए हमें नई दुनिया की स्थापना के कार्य में लगना है। तो ये मेरे अंदर एक नेचुरल उमंग था कि हाँ, ये करना चाहिए। और हम बड़ी दादियों को देखते थे तो हमें बहुत अच्छा लगता था कि देखो इनका जीवन कितना अच्छा है ना, कितना सबको शक्ति देते हैं, प्रेरणा देते हैं, हमें भी ऐसा करना चाहिए। बहुत सुंदर दीदी। जैसे कि आप देश विदेश में भी घूमे हुए हैं और मैं समझती हूँ 3-4 साल आप खासकर जर्मनी जैसे कंट्री में आप रहे हैं,
तो वहाँ का कुछ ऐसा मैं बोलूँ अनुभव या परिस्थिति या कुछ लोगों को देख के आपको लगा नहीं मुझे इस हिसाब से इनको ज्ञान देना चाहिए, या कौन सा ऐसा प्रेरणा मिला उन्हें देख के कि आपको लगा नहीं देश और विदेश में, जैसे हम कहते हैं देश और विदेश में बहुत अंतर है, ऐसे लोग मानते हैं कि भारत और विदेश का अंतर, पर आप परमात्मा ज्ञान देने के लिए वहाँ गए थे, तो क्या ऐसा अंतर देखा और क्या ऐसा अनुभव किया वहाँ के लोगों को देख के? एक्चुअली जब साकार में प्रजापिता ब्रह्मा थे और उस समय मैंने 10th क्लास पास किया था, जी। हमारे लौकिक माँ बाप की इच्छा थी कि ये भी बाबा को पत्र लिखे और कि मैं ये ईश्वरीय सेवा करूं। तो मैंने बाबा को एक पत्र लिखा था कि बाबा मेरी अभी 11th क्लास पूरा हो गया है और मेरी इच्छा है मैं बाबा की सेवा करूं। तो बाबा ने उस समय डायरेक्शन भेजा लौकिक माँ बाप को कि नहीं, इस बच्ची को पढ़ाओ और इंग्लिश सीखे और बाबा इसको सेवा के लिए विदेश में भेजेंगे। तो बस मेरे दिमाग में फिर ये आ गया, तो मैंने आगे पढ़ाई की, ग्रेजुएशन पास किया और फिर उसके बाद मधुबन में एक कन्याओं की ट्रेनिंग थी 1971 में जून में, और उस ट्रेनिंग में मैं आई थी और उस ट्रेनिंग के बाद मैं यहाँ यज्ञ में यज्ञ सेवा के लिए ही रह गई। तो मुझे इसमें ये बहुत अच्छा लगता था कि हम दूसरों को ज्ञान और योग की शिक्षा दे करके, ज्ञान और योग की क्लैरिटी दे करके, ज्ञान और योग के लिए उमंग भर के नई दुनिया के लिए तैयार करते हैं। और ये अब पुरानी दुनिया जानी है और नई दुनिया आनी है। ये मुझे बहुत अच्छा लगता था कि बाबा कहता बच्चे अब नई दुनिया आएगी, सतयुगी दुनिया आएगी। तो ये लगता था कि अरे फिर तो हमें सतयुग में चलने के लिए तैयारी करनी चाहिए। तो बस इसी उमंग में हम इसी ईश्वरीय सेवा में लग गए। दीदी ये तो रही आपकी बात और आपका अनुभव, पर कैसे आप लोगों को फिर इस ईश्वरीय ज्ञान में जोड़ते थे? क्या ऐसा बात या क्या ऐसा मैं कहूँ अनुभव कराते थे कि वो भी? नहीं, हम कुछ नहीं अनुभव कराते थे, ना हम उनको कहते थे कि जुड़ो। बस हमें तो ये लगता था बाबा का संदेश देना है, जो बाबा के बच्चे होंगे वो आ जाएंगे। जैसे मैं विदेश में भी गई सेवा के लिए 1977 में जी, और 3-1 साल में वहाँ पर भी रही। उस समय दादी जानकी जी भी वहाँ थे, जयंती बहन भी थे, जिसमें मैं 3 महीना लंदन में रही और फिर 2-2.5 साल तो मैं जर्मनी में, बेल्जियम में इधर उधर सेवाएं करती रही। तो हमें ये लगता था कि इन सबको हम बाबा का संदेश दें कि अब नई दुनिया आ रही है। मुझे ना शुरू से ये बहुत अच्छा, पता नहीं कैसे मेरे दिमाग में सेट हो गया कि अब ये नई दुनिया आएगी, ये पुरानी दुनिया जाएगी। तो मुझे कभी रियली मैं आपको बताऊं, मेरे को ये भी नहीं लगा मैं विदेश सेवा में आई हूँ। जैसे कईयों को होता है अरे फॉरेन जाएंगे, मुझे ऐसा कोई क्रेज नहीं था, ना फॉरेन जाने का था। वो तो बाबा ने कहा हुआ था साकार में बच्ची को विदेश सेवा के लिए भेजेंगे, तो उसी अनुसार बाबा ने जो कहा वो स्वीकार किया और उसी तरीके से हम सेवा में लगे भी और आगे बढ़ते रहे। बहुत सुंदर दीदी। जैसे आप वर्तमान समय में सब जोन इंचार्ज हैं जयपुर राजस्थान के, तो ब्रह्मा कुमारी में हम ऐसा कहते हैं कि स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। तो इस टैगलाइन का कुछ अगर आपके जीवन का अनुभव है तो वो थोड़ा साझा करिए। स्व परिवर्तन की बात अगर हम देखते हैं तो पहले दिन से ही बाबा के घर में आने से परिवर्तन तो होता ही होता है, क्योंकि ज्ञान से पहले तो हम सबका जीवन बहुत साधारण है। लेकिन हम छोटी आयु में आए, 5-6 साल की आयु में माँ बाप के साथ आए, तो कोई ऐसी बात नहीं थी कि ये ज्ञान है ये अज्ञान है। बस योग बहुत अच्छा है, मेडिटेशन बहुत अच्छा लगता था। उस जमाने में बाबा के गीत तो नहीं होते थे, लेकिन ये जो बाहर के फिल्मी गीत होते हैं वही गीत चला करके योग में बैठते थे। तो ये योग में बैठना बहुत अच्छा लगता था जी। और यहाँ के योग की ये विशेषता है कि बैठ करके एक योगी दूसरे योगी को दृष्टि दे करके, वो जो दादियाँ हमें दृष्टि देती थी, हम ऐसे आंख खोल के बैठे रहते थे और हम देखते थे दादियों की आंख झपकती भी नहीं थी। बस हमारी मनोहर दादी तो एकदम ऐसे, ध्यानी दादी हमारी एकदम ऐसे, इतना शांत उसमें बैठते थे। तो ये बहुत अच्छा लगता था कि कितनी अच्छी इनकी ये साधना है।
तो हम भी वैसे बैठने की कोशिश करते थे उस समय में। तो ये जो योग में बैठना, आंख खोल के बैठना, दृष्टि का आदान प्रदान करना, ये बहुत अच्छा लगा। फिर जब हम ज्ञान में आए तो कुछ समय के बाद ही अंबाला में मम्मा आई थी, जगदम्बा सरस्वती। अब मम्मा के आने से मम्मा की अपनी पर्सनैलिटी, दुनिया के हिसाब से जिसे हम लौकिक पर्सनैलिटी कहें, वो पर्सनैलिटी ही ग्रेट थी। उनका शारीरिक रूप में भी मम्मा इतनी सुंदर थी और लंबे लंबे बाल थे और बड़े बड़े नैन थे और चेहरा मम्मा का एकदम ऐसा शांत और योगी। तो मम्मा जो योग में बैठती थी या योग कराती थी, वो बहुत अच्छा लगता था। उसमें मम्मा में एक नेचुरल जो है हम कहें कशिश थी, एक अट्रैक्शन था जो हमें पुल करता था। और मम्मा जब ज्ञान सुनाती थी, कहें जो भाषण करती थी, तो यूं तो मम्मा बहुत शांत स्वभाव। मम्मा का चलना भी देखो तो एकदम ऐसा नैन ऐसा नहीं था जैसे हम लोग जाते हैं तो इधर उधर देखते हैं, कोई मिल जाएगा तो थोड़ा हेलो हाय भी करेंगे। लेकिन मम्मा तो एकदम ऐसी शांत मुद्रा में जा रही है। तो बहुत अच्छा लगता था कि देखो क्या मम्मा की पर्सनैलिटी है। तो ये जो मम्मा का प्रैक्टिकल हम लोगों ने देखा, चाहे छोटे थे और 15-20 दिन का ये सानिध्य भी मिला हमें मम्मा के साथ साथ का। और मम्मा की जो ज्ञान सुनाने की विधि थी, या कहें बाबा भी साकार में कहते थे, देखो मम्मा की गर्जना देखो, एकदम शिव शक्ति की, इतना मम्मा में दृढ़ता और इतनी अंदर में वो शक्ति थी, बहुत अच्छा लगता था। आप अभी भी कभी मम्मा के महावाक्य सुने, मम्मा की वाणी, मम्मा की जो वॉइस है, बहुत इंस्पायरिंग है, बहुत सुंदर दीदी। तो मैं तो ये कहूंगी वास्तव में मुझे तो मम्मा के जीवन ने बहुत ज्यादा प्रभावित किया। बहुत तो अच्छा। मुझे ये बहुत अच्छा लगा। तो फिर हमें ये लगता था हम बड़े होंगे ना तो मम्मा जैसे बनेंगे, मम्मा जैसे बनेंगे। तो ये बहुत अच्छी बात रही। आप सभी को बहुत बार ऐसा चांस मिला है परमात्मा अनुभव का, तो वो पहला क्षण बताइए जब आप परमात्मा से मिले, तो क्या अनुभूति हुई थी वो बताइए। मैं समझती हूँ मैं 11-12 साल की थी जब लौकिक माँ बाप के साथ मधुबन में आई, और उस समय बाबा साकार में थे। तो दिन में हम लोग पहुंचे थे, शाम को नहा धो के तैयार होके, मैं समझती हूँ 5 बजे के आसपास, जो मधुबन में छोटा हॉल है वहां हम पहुंचे बाबा से मिलने के लिए। दिल्ली के भी ग्रुप्स आए हुए थे, तो बाबा पहले उन ग्रुप्स से मिले, फिर लास्ट में, क्योंकि हमारा तो केवल परिवार ही था, लौकिक परिवार, माँ बाप और हम भाई बहन, फिर बाबा हमसे मिला। तो बाबा सबसे मिले और उस समय हम ऐसे, बाबा जैसे बच्चा कैसे माँ बाप की गोद में जाता है ऐसे जाते थे। तो जैसे ही मैं बाबा के सामने बैठी और बाबा ने मुझे दृष्टि दी, और बाबा ने दृष्टि देते ही पूछा, बच्ची पहले कभी मिली हो? जी। तो 1 सेकंड तो मैं पहले चुप रही जी। फिर बाबा ने दोबारा पूछा, बच्ची पहले कभी मिली हो? तो मैंने बहुत जैसे ना वो इंस्टेंट, हाँ बाबा कल्प पहले भी, ये मेरे मुंह से उसी समय निकला और मैं फिर बाबा की गोद में चली गई। तो फिर मुझे बाद में, अब मैं कई बार याद करती हूँ, जब मैं पहले छोटी में सोचती रहती थी ये दुनिया विनाश हो जाएगी, ये सब खत्म हो जाएगा, फिर ये कैसे बनेगा, ये मकान गिर जाएंगे फिर बनेंगे। बाबा कहता हूबहू रिपीट होता है। तो ये जो बाबा ने मेरे से उस समय पूछा, तो अपने आप मुझे ये हूबहू वाली जो फिलॉसफी थी क्लियर हो गई, जो मेरे अंदर चलता रहता था, कैसे होगा, अच्छा ये सब गिर जाएगा फिर बनेगा, फिर कैसे तो होगा? दीदी 11-12 साल की आयु में तो हमको कुछ पता नहीं होता है, तो आपको कैसे फिर ये बिलीव हो गया कि ये सब बस ये बाबा की कमाल कहेंगे। तो मेरे को उसी समय ये विश्वास हो गया कि हाँ हम कल्प आपस में मिलते हैं, और बाबा से मिले हैं। फिर तो 5-6 दिन रहे खूब बाबा के साथ, घूमना, खाना पीना, बाबा का मिलना। और
बाबा ने लास्ट में जब एक दिन बुलाया सौगात देने के लिए, यज्ञ में आते हैं तो सौगात तो मिलती ही है, तो बाबा ने जैसे वो वाइट शॉल होती थी उन दिनों में लीलन वाली, वो और कुछ शर्ट्स ऐसे रखा बच्ची, तो माँ बाप भी बैठे थे। बाबा जब पहले तो रखा, बच्ची तुम्हें क्या चाहिए, तो मैं चुप ही थी। फिर बाबा ने कहा ये बुद्धू है। हमारी माँ को कहा कि बताओ इसके लिए क्या चाहिए, तो उसने शॉल के लिए कहा। लेकिन ये फिर मुझे भूल गया बाबा ने कहा हुआ है। फिर एक बार मुझे अभी थोड़ा समय पहले याद आया, बाबा ने कहा, तो मैं देखती हूँ कि सचमुच कई बातों में हम लोग बहुत बुद्धू हैं और बाबा कैसे अपना कार्य करवा लेते हैं। तो ऐसे महसूस होता है कि भगवान तो है, लेकिन भगवान कैसे सत्युगी दुनिया के लिए तैयारी करता है, जो मैं बचपन में सोचती भी थी, कैसे भगवान बनाता होगा देवता, कैसे मनुष्य को बनाता है। तो अभी ये जो टाइम चल रहा है, जिसको हम लोग ये कहते हैं, मानते हैं कि अब कलयुग का अंत है, तो 4 युगों का चक्कर है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। अब ये कलयुग का अंत होगा तो फिर सतयुग आएगा। तो ये जो बीच का समय है, कलयुग का अंत और सतयुग का शुरू, ये जो संगम युग का समय है, इस संगम युग पर भगवान कैसे सतयुगी दुनिया की स्थापना कर रहे हैं, कैसे मनुष्य आत्माओं को चुन रहे हैं और उनमें कैसे सत्युगी संस्कार भरे जा रहे हैं, और उसमें मुझ आत्मा का भी स्पेशल रोल है। ये मुझे बहुत खुशी है और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि भगवान द्वारा चुनी हुई हम सत्युगी दुनिया की आत्माएं हैं और हम सत्युग में चलेंगे। दीदी, ये तो रही परमात्मा अनुभव की बात और ये आपका पर्सनल बात हो गया, मैं समझती हूँ। लेकिन जयपुर राजस्थान जैसे जगह में आप रहते हैं, तो यहाँ सेवाएं आप लोग देते हैं, तो आपको कोई ऐसा विघ्न नहीं आता? जैसे मैं समझती हूँ यहाँ पे बहनों को बहुत ज़्यादा क्योंकि जाने नहीं देते, और ऐसे आप जैसे दीदियों को देखते हैं तो बहुत विरोध भी करते हैं। तो इसमें आपका कुछ बड़ी परिस्थिति से आपने परमात्मा अनुभव कहूँ, परमात्मा प्यार से इसको पार किया है, वो कुछ मैं अनुभव सुनाइए। 1971 में नहीं, मैं जयपुर में आई हूँ 1982 में। जी। 82 में मैं जयपुर में जब आई थी, तो मुझे दीदी दादियों ने बहुत उमंग से भेजा था कि हम तुम्हें जयपुर सेवा के लिए भेजते हैं। लेकिन मैं जब वहाँ, ना मुझे किसी ने बताया ना कुछ, जब मैं वहाँ पहुंची तो देखा कि क्योंकि वो जो बाबा का म्यूजियम है, तो दादी ने कहा बाबा का बना हुआ म्यूजियम, पहला म्यूजियम। तो मैं जब वहाँ पहुंची, म्यूजियम देखा, अच्छा लगा। लेकिन जब दूसरे दिन देखा तो क्लास में तो कोई आता ही नहीं है। तो वहाँ तो कोई ऐसा रिस्पॉन्स ही नहीं था लोगों का, बल्कि लोगों का विरोध बहुत था। शुरू में तो आपको मैं एक बार की हंसी की बात सुनाती हूँ। हमें कहीं सेवा पर जाना था, हमारा सेंटर किशनपोल बाजार में ऊपर है, 2nd फ्लोर पर। तो वहाँ से उतर के मैं नीचे आके खड़ी हुई कि जब तक वो दूसरी बहन आए, जैसे वेट करते। एक व्यक्ति आया और वो वहाँ खड़ा होके मेरे सामने ही कितना उसने ब्रह्मा कुमारी के लिए बोला, गालियां निकाली। मैं उसको बस ऐसे देखती रही, क्योंकि ऑल ऑफ सडन कोई ऐसे बोले तो समझ नहीं आया। जी। तो वहाँ जो एक भाई मेरे साथ खड़े, कहता देखा यहाँ राजस्थान में सेवा बहुत मुश्किल है। तो मैं जब गई सब लोग यही कहते थे, राजस्थान की सेवा बहुत मुश्किल है, राजस्थान में कोई सुनता ही नहीं है। उस समय था भी ऐसा, कोई नहीं सुनते थे। लेकिन अब आप देखिए हमारी कितनी सेवाएं हैं, कितने बड़े बड़े जयपुर में ही सेंटर्स हैं और कितने वहाँ लोकल लोग जुड़े हुए हैं। बहुत अच्छा रिस्पांस है, बहुत अच्छा रिस्पांस है। लेकिन हाँ, ये है कि इस रिस्पांस के लिए हम जो भी बहनें वहाँ रहती थी, हम लोगों ने खूब योग किया। सवेरे 2 बजे उठ करके 4-5 बजे तक योग करना, बस कुछ साल हमने यही किया। तब 2-3 साल के बाद बहुत सेवाएं हुई। अब तो वहाँ से बहनें भी निकलती हैं, सेंटर भी खुलते हैं, केवल जयपुर नहीं लेकिन जयपुर के आसपास भी छोटे छोटे स्थानों पर भी बहुत सेंटर हैं, बहुत सेवाएं हैं। मेरा ये विश्वास है ये कार्य बाबा का है, भगवान का है, सर्वशक्तिवान का है। हम तो केवल निमित्त मात्र हैं
और हम कई बार कहते हैं कि जैसे पेन होता है ना, पेन कुछ नहीं लिखता है, वो रेडी रहता है और आप उससे लिखते हैं जी। और बाय चांस अगर पेन लिखते लिखते बंद हो जाए तो आप लिखना बंद नहीं करते, हाँ, आप पहले चलाते ट्राई हैं। करते जी, हैं जी। उसको, अगर वो फिर भी नहीं चलता है तो आप उसको छोड़ के दूसरा पेन ले लेते हैं। तो मैं भी ये सोचती हूँ कि मैं भी भगवान के हाथ में पेन हूँ एक, बहुत वो सुंदर। सेवा करा रहा है। जी। अगर मैंने कहीं थोड़ी भी ना नुक्कर कर दी तो वो मुझे भी छोड़ देगा, किसी दूसरे को निमित्त बना वंडरफुल देगा। दीदी, तो बहुत सुंदर। इसलिए करण करावनहार वो है, इसी खुशी में रहते हैं और वो अपने आप सेवाएं कराता है। बहुत सुंदर, आपका दृढ़ता देख के लग रहा है दीदी, आज के जो भी हमारे श्रोताएं हैं सुन रहे हैं हमें, उनको भी ज़रूर ऐसा विल पावर मिला होगा आपसे और वो ज़रूर अपने जीवन में धारण करके आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। ओम शांति। ओम शांति। तो साथियों, आज दीदी से बातचीत करके मुझे एक बात याद आ रही है जो मैं आप सभी से साझा करना चाहूँगी कि जब पत्थर से मूर्ति बनती है तो उसमें कुछ ऐड नहीं करना पड़ता, बल्कि उससे कुछ निकालना पड़ता है। वैसे ही दीदी का व्यक्तित्व हमें यह सिखाया कि दीदी ने अपने गुणों को पहचान कर अपने अवगुणों को बाहर निकाला। मैं समझती हूँ आप भी ये चीज़ कर सकते हैं। अपने आप को पहचानो, अपने अवगुणों को भी पहचानो और उसको बाहर निकालो, फिर आप भी एक अच्छी मूर्ति बन सकते हैं। फिर से मिलेंगे एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। ओम शांति।